अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत बहुत दिनों के बाद, मुझे लग रहा है एक महीने के बाद, मैं आज क्लास, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था मेरा, तो मैं आज क्लास टैली का एक और स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर आपके लिए। आफ्टर डिमांड, पोस्ट स्टूडेंट्स की डिमांड के बाद, सर आप यूट्यूब पे फिर से क्लासेस अपलोड कीजिए। तो आज एक और क्लास हम अपलोड करने जा रहे हैं। आज जो टैली का टॉपिक हमारा है, जैसे हमने पुराने वीडियोस बनाए हैं अभी तक टैली के, आज एक और टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस। टैली में ओपनिंग बैलेंस क्या होता है और इसको कैसे काम, ये हमारा काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आज एक नई कंपनी बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, और ये ओपनिंग बैलेंस भी बताऊंगा क्या होता है। हम प्रेस करेंगे F3, यहाँ पर पुरानी कंपनी को शट करेंगे। शट करने के बाद हम वेट करेंगे नई कंपनी के बनाने के लिए। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है वेट करने के लिए। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? सपोज ओपनिंग बैलेंस होता है पुराना अमाउंट जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हो, या किसी हमें ऑलरेडी कोई आइटम्स हमारे पास हम स्टॉक में मौजूद हो, या हम किसी का हम कर्जदार हो, उसको हम उसके पैसे हमारे पास हो, तो उसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे, कंपनी बनाएंगे। यहाँ पर क्रिएट कंपनी, यहाँ पर हम लिखेंगे कंपनी का नाम, या रखेंगे ओपनिंग बैलेंस कंपनी। समझाने के लिए मैंने रखा ये नाम। एड्रेस, ये तो आपको ये सारा मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी। कंपनी सीधे कंट्रोल A करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। थोड़ा सा वेट कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इसको एस्केप करने के बाद हम सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस, खासकर अगर आप किसी जगह जॉब करने जा रहे हो, तो जॉब करने के बाद जगह जा रहे हो, वहाँ पर आपको वो कंपनी वाले, वो शॉपकीपर या कंपनी वाला आपको बोल रहा है, बेटा मेरे पास ऑलरेडी दुकान में कुछ आइटम्स मौजूद है, और अभी तक उस आदमी ने, जो शॉपकीपर है या जो कंपनी का बॉस है, वो बोल रहा है मैंने अभी तक टैली यूज़ नहीं किया है, मैं अभी तक हिसाब करता था सिर्फ कॉपी पर या लेजर पे हाथ से। तो अब मैं इसको डिजिटली कंप्यूटराइज करना चाहता हूँ, तो टैली में ये सारा अपलोड करना चाहता हूँ अपना डाटा। तो जो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हो आपको आइटम्स, या वो किसी का कर्जदार है, किसी क्रेडिटर का, उसके पैसे आपको अपलोड करें कि हम किसी के कर्जदार है, वो भी हम टैली में अपलोड करना चाहते हैं। या कोई हमारा कर्जदार है, उस कंपनी का कर्जदार है, तो उसके हमारे पैसे उसके पास है, तो वो भी हम इसमें अपलोड कर सकते हैं। कि पुराना, जैसे कि वो दुकान में बैठा है, उसने बोला मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल 50 पीस मौजूद है दुकान में, ये इसको टैली में अपलोड करो। तो वो टैली में अपलोड कैसे हम करते हैं? तो परचेज तो नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि उसने ऑलरेडी परचेज किया है ये, तो आपको सिर्फ अपलोड करना है, उसी को कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पर हम लेजर्स बनाएंगे पहले, जैसे एज यूजुअल परचेज, अंडर परचेज, इसको परचेज को रखोगे अंडर परचेज अकाउंट्स, सीधे कंट्रोल ए के बाद सेल को रखोगे सेल्स अकाउंट्स, सीधे कंट्रोल ए। अब देखो, अब क्रेडिटर किसको कहते हैं? जिससे हम माल खरीदते हैं, जैसे हमारा क्रेडिटर है यहाँ पर फयाज CR, ये मैंने ऑलरेडी समझाया पुराने वीडियोस में आपको, ये क्या होता है, सेंट्रिक क्रेडिटर, याद रखो। यहाँ पर ये इसका एड्रेस ये मैंने सारा तक बताया आपको। यहाँ पर आपको आता है ओपनिंग बैलेंस, यानी कि हम फयाज के कर्जदार है, हमारे पास फयाज के पैसे हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास फयाज के ऑलरेडी पैसे है, बिफोर अब नया परचेज करेंगे उससे पहले हमारे पास उसके पैसे है। सपोज 10,000 है, तो हमने ओपनिंग बैलेंस में रखा 10,000 रहेंगे, पुराना अमाउंट हमारे, हम उसके कर्जदार हैं, हमारे पास उसके 10,000 ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर हमारे पास, सीधे कंट्रोल एगो फयाज। इसके बाद हमारा डाटा है जुबैर DR सेंट्री डेटर, ये है जुबैर। अब जुबैर के पास हमारे पैसे हैं कुछ, बिफोर सेल, नया सेल करने से पहले, नया सेल करेंगे या नहीं करेंगे वो दीगर की बात, दूसरी बात है, लेकिन उसके पास ऑलरेडी हमारे पैसे हैं जुबैर के पास। सपोज जुबैर के पास हमारे पैसे हैं 5,000, वो भी आपको ओपनिंग बैलेंस में रखना है सारा। तो ये तो आपका लेजर्स हो गए, लेजर्स। और अगर आपके पास ऑलरेडी बैंक है, बैंक है JK बैंक, आपने JK बैंक बनाया, बैंक में आपके ऑलरेडी पैसे हैं, तो वो भी आपको टैली में अपलोड करने के, हमारे पास ऑलरेडी बैंक में, इसको रखोगे अंडर बैंक अकाउंट्स। ये मैंने ऑलरेडी सिखाया है आपको, बैंक अकाउंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पुरानी वीडियोस में है। ये है ओपनिंग बैलेंस इसका। हमारे पास बैंक में पैसे हमारे हैं 15,000, बैंक में हमारे पैसे हैं 15,000,
ये हुआ ओपनिंग बैलेंस, ये हुआ ओपनिंग बैलेंस लेजर्स का। एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये होगा बैंक। अगर हमारे पास ऑलरेडी अब कैश भी है, हमारे शॉप में ऑलरेडी पैसे है, कैश इन हैंड है, तो उसको कैसे करेंगे? कैश लेजर, क्योंकि कैश लेजर बाय डिफॉल्ट वहीं से होती है। कैश लेजर जैसे आप बनाया, बैंक बनाया आपने, क्रेडिटर बनाया आपने, परचेज बनाया, सेल, लेकिन कैश लेजर जो होती है वो बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट मीन्स कंपनी की वहीं से होती है, वहां पर आपको बनाने की जरूरत, जैसे आप कंपनी बनाते हो कैश लेजर बाय डिफॉल्ट होती है। जो चीज़ ऑलरेडी बनाकर है, जो लेजर ऑलरेडी बनाकर, उसको हम क्रिएट नहीं करेंगे, उसको हम करेंगे वहां पर ऑल्टर। अगर हमें पैसे उसमें डालने होंगे तो हम जाएंगे, बैक करेंगे, एस्केप करके बैक, यहाँ पर है ऑल्टर, ऑल्टर पे क्लिक किया, ऑल्टर में जाएंगे लेजर्स में, यहाँ पर आपकी कैश लेजर, ऊपर देखिए ये कैश, कैश हमारा ऑलरेडी बनाकर है, कैश नेट कुछ नहीं, किसी के साथ नहीं, सिर्फ यहाँ पर आपको नीचे रखना है हमारे पास कैश 2000 है। तो ये आ गया सारा ओपनिंग बैलेंस, लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस। अब आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस कैसे है? आइटम्स, सपोज ये अगर आप किसी जगह जॉब करके वो जाओगे तो वो कंपनी वाले या शॉप कीपर आपको बोलेगा मेरे पास ऑलरेडी माल मौजूद है दुकान में, इसको टैली में अपलोड करना है। तो आप जाओगे सीधे स्टॉक आइटम में, स्टॉक यहाँ पर क्रिएट करोगे। क्रिएट में क्या करोगे आप? सी स्टॉक में आप क्रिएट करके यहाँ पर जैसे आपके पास माउस मौजूद है ऑलरेडी, किस कंपनी का वो मैंने आपको शॉर्टकट्स दिखाया, ऑल्ट सी यहाँ पर कर सकते हो, HP का कंट्रोल A, ऑल्ट सी पीसेस, ये भी मैंने दिखाया आपको। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, इसको कुछ नहीं करना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, सीधे जाना है आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस, हमारे पास ऑलरेडी माउस 50 पीस मौजूद है, और रेट वही जिससे आपने खरीदा है, जिस टाइम आपने खरीदा वो रेट रखनी है, उस वक्त किस रेट से आपने खरीदा था वो रेट रखनी है, 2200 में। तो ये हो गया हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास माल मौजूद होता है। तो आज मैंने आपको जो टॉपिक दिखाया ओपनिंग बैलेंस मीन्स ऑलरेडी हमारे पास माल मौजूद हो, आइटम्स मौजूद हो, या पैसे मौजूद हो, या बैंक में पैसे हो, या डेटर के पास हमारे पैसे हो, या क्रेडिटर के पैसे हमारे पास ऑलरेडी बिफोर परचेज मौजूद होते हैं, यानी कि टैली में अपलोड करने होते हैं। कैसे? जो भी आपको पुराना कोई पैसा अपलोड करना है हम टैली में, वो कैसे उसी को कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। जो भी आपको पुराना आइटम्स जो आपके पास मौजूद हो वो आपको कैसे अपलोड करना है, उसी को कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, जैसे मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, जो मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं वो तो इंस्टीट्यूट में आते ही हैं, वहाँ पर मेरे साथ ये कंफ्यूजन दूर करेंगे, और जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं उनको अगर कोई कंफ्यूजन होता है वो मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो।